चोरी दिल छू लेने वाली कहानी। रीना की माँ का देहांत हो गया। 13वीं की रस्म करके अभी अपने घर आई ही थी कि भाभी का फोन आ गया। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज बुरा नहीं मानना। हाँ काव्या, पूछो क्या बात पूछनी है। दीदी, मम्मी जी की 2 सोने की चूड़ियाँ, एक गले की चेन, एक जोड़ी टॉप्स और कान की बालियाँ जो वह हमेशा पहने रहती थी, कहीं मिल नहीं रही। हमने उनकी अलमारी पूरी देख ली। हमारे आने से पहले वे आपके पास रह रही थी, तो उन्होंने आपको गहनों के बारे में कुछ बताया था क्या? काव्या, आखिरी बार मेरे पास जब माँ रहने आए थे तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि आपने अब की बार क्यों कुछ नहीं पहना, खाली हाथ और गला अच्छे नहीं लगता। तो वह बोली, कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमूं, कौन जाने सफर में कोई चोरी कर ले, इसलिए गहने में तेरी मामी के पास ही रखाई हूँ। दरअसल रीना के भाई की नौकरी विदेश में लग गई थी। वे अपनी पत्नी व बच्चों संग माँ को भी साथ ले गया। 1 साल बाद आया। फिर वे 1 महीना रहकर जब जाने लगा तो माँ का वीज़ा नहीं था, इसलिए उन्हें रीना के पास छोड़कर चला गया। अब उसको 1 साल बाद ही आना था। रीना की माँ को लगा कि इतने समय तक बेटी के घर कैसे रहेगी, इसलिए उन्होंने रीना से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी के पास जाना चाहती है। रीना ने अपने बेटे के साथ माँ को मामा के घर भेज दिया। इस तरह 2-3 महीने रीना की माँ अपने भाई भाभी के पास रहीं। फिर रीना के पास आती जाती, देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब रीना के भाई को आने में 1 महीना रह गया तो उसकी माँ ने घर जाने की इच्छा जताई, ये कहकर कि बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देगी। रीना ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया था। भाई आ गया। रीना की माँ बेटे बहू और पोते पोती के साथ इतनी व्यस्त हो गई कि गहनों की बात कहने का उन्हें अवसर ही नहीं मिला। फिर एक दिन वह बाथरूम में गिर गई। उनके कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया। उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वह चल बसी। रीना बेचारी का तो वैसे ही रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। उस पर ये गहनों की बात ने उसे और दुखी कर दिया था। रीना से बात करने के बाद उसकी भाभी ने मामी से बात की तो वह तो साफ मुँह कर गई कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए नहीं दिए थे। उल्टा बिरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि माँ मरने से पहले बेटी के घर रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे माँ के गहने। रीना बेचारी दुखी थी कि परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे रीना के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि रीना के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ओछी हरकत करने की वह सोच भी नहीं सकती थी। जब कभी भी वह फोन पर भाई या भाभी से पूछती कि गहनों के बारे में पता चला तो वे यही कहते कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे। रीना का बेटा भी उसको बहुत समझाता कि मम्मी आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों दुखी होती हो। एक दिन मामी ने रीना को भी फ़ोन किया और बोली, तुम अपने घर में अच्छे से देख लो, कहीं गलती से बहन जी तुम्हारे घर तो नहीं छोड़ गई अपने गहने। रीना मामी की बात को अच्छे से समझ रही थी कि वे क्या कहना चाह रही हैं। मामी जी, मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वह आपके पास अपने गहने रख कर आई हैं। तो तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ, मैंने तुम्हारी माँ के गहने रख लिए हैं? मामी, मैं यह कब कह रही हूँ कि आप चोर हैं, मैंने तो बस जो माँ ने कहा वही आपसे कहा। रीना की बात सुनकर मामी ने गुस्से से फ़ोन रख दिया और उसकी भाभी के घर लड़ने पहुँच गई। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। काव्या, एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर रखा और तुम्हारी नंद मुझ पर ही शक कर रही है कि मैं उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? मामी चिल्लाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मामी की बहू को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि एक तो वह रीना के परिवार से बहुत स्नेह करती थी। उसे मालूम था कि ये बहुत ही नेक लोग हैं। दूसरा, वह सच जानती थी कि गहने उसकी सासू माँ के पास ही हैं। उसने खुद रीना की माँ को अपनी सास को वह गहने देते हुए देखा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वह रीना के घर से लौट कर आएगी तब ले लूँगी। उसने अपनी सास को आज सबक सिखाने की ठान ली। वह भी रीना की भाभी के घर पहुँच गई और
सास से बोली, माँ जी आप क्यों हंगामा मचा रही हैं? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी के गहने आपने अपने लॉकर में छुपा कर रखे हैं? बहू की बात सुनकर मामी की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। इससे पहले कि बात और बढ़ती, मामी चुपचाप अपने घर चली गई। रीना के मामा को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वह पत्नी पर बहुत भड़के। बोले, भाग्यवान तूने मेरी बहन और उनके बच्चों का इतने सालों का विश्वास थोड़े से गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी बहन के पति नहीं थे, वो और उनके बच्चे मुझे कितना मान देते थे, मेरे पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। तू क्या समझी थी कि जेवर चुराकर बहुत सुखी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धोखा देने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, बद्दुआ जिंदगी भर पीछा करती है। पति की बात सुनकर मामी रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दूसरे दिन मामा जी लौकर जाकर अपनी बहन के गहने लेकर आए और माफी मांगते हुए उनके बहू बेटे को सौंप दिए। रीना को भी मामा जी ने फोन किया और उससे पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी। रीना बेटा, तेरी मामी की एक गलती की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। रीना अपने मामा जी को बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि पिता के जाने के बाद हमेशा वही अकेले इंसान थे जो सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते। रोते हुए बोली, मामा जी आप दुखी ना हो, गलती इंसान से ही होती है। गहने सही सलामत है, किसी और के हाथ नहीं लगे, यही बहुत है। आप अपने को दोषी ना समझो, नहीं तो माँ की आत्मा को दुख होगा। मामा जी ने रीना को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।